ख़वातीन मुझे बताएं, याद करने की कोशिश करें कि आप लोगों ने गुंदूज साहब के खैमे के आसपास किसी को भी आते जाते देखा था? नहीं नहीं। क्या आप लोगों को किसी पे शक तो नहीं है? किसी को नहीं देखा? किसी को भी नहीं देखा बाला खातून। ठीक है, आप जाएं, लेकिन याद करने की कोशिश करें। अगर किसी को कुछ याद आ जाए तो जल्दी से बताएं। जाएं अब। ठीक है बाला खातून। सबूत उन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है तो हम मारी की हिफाजत नहीं कर सके। आयगुल, अब मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं। ना गुंदूस ना आयशा, मैं जानती हूँ दोनों में से कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। ये सब हो क्या रहा है? बेटे, मैं बात करती हूँ उससे जाके दोबारा। जो जहर खाने में मिलाया गया था, उस जहर की शीशी खैमे के अंदर ही थी। भाई की तरफ ही इशारा कर रहा है हर सबूत। मगर गुंदूस भाई, मेरा भाई, कम से कम वो खातून जो उम्मीद से है, उसके साथ वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। नहीं, वो ये सब नहीं कर सकता। आप ठीक कह रहे हैं हुजूर, मगर उन्होंने जो कुछ पहले किया था वो नहीं भूली हूं मैं। मलहून को उनके बच्चे से अलग किया, हमें कबीले से जलावतन कर दिया, मारी की शादी वाले दिन उसे वजीर के हवाले कर दिया। मेरे बाबा भी तो गद्दार निकले थे ना। अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। ख्वातीन क्या कर रही थी? उन्होंने नहीं देखा किसी को भी? नहीं जनाब, कोई इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं ठीक हूं आयशा, ठीक हूं मैं। हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है गुंदूस? हमने तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ये सब हमारे साथ ही क्यों? जिसे मारी की मौत से फायदा हो रहा था, उसने मौके का फायदा उठाकर इल्जाम हमारे सर डाल दिया। अल्लाह हमें इस इल्जाम से बचा लेगा आयशा, इंशाल्लाह। ताईजान, वो तो चली गई, अपने साथ अपने मासूम बच्चे को भी ले गई। तुम समझ रहे हो ना? बताओ गुंदूस, क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो बेटा? नहीं ताईजान, क्या मैं ऐसा कभी कर सकता हूं ताईजान? पहले भी तो गलती हुई थी। क्या तुमने मारी को अगवा करके कबीले से नहीं भेजा था? अब मैं क्या कहूं? क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए मुझे? इतना जुल्म आखिर कौन कर सकता है कि एक उम्मीद वाली खातून को उसके मासूम बच्चे समेत मार डाले? आपको भी लगता है कि मैं इतना जालिम हो चुका हूं ताईजान?
और आयशा? हमें उसकी मौत का अफसोस है, दिल दुखी है हमारा, लेकिन अल्लाह शाहिद है कि मैंने उसे नहीं मारा। जिसने भी ये किया है उसे ढूंढ कर रहूंगा मैं, ताईजा। वो अपने बच्चे के लिए कपड़े सी रही थी। कितनी खुश थी ना वो वालिदा। उसका चेहरा कितना खिला हुआ था। ऐसा जुल्म कौन कर सकता है भला? आयशा खातून, संभालो खुद को, चुप हो जाओ। ए मेरे रब, अब मैं क्या करूं? अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं कर रही उस्मान। गुंदूज साहब अगर मारी को मारने का इरादा करते तो क्या इस तरह जहर देते उसे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी ना करते बाला। बिल्कुल यही सोच रहा हूं मैं। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है इसके अंदर। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसकी वजह मालूम करें और मैं इस मसले को अपनी फतह में हायल हरगिज नहीं होने दूंगा। तैयारियां जारी रखी जाएं। कोई गद्दार है क्या कबीले में जनाब? अगर वो गुद्दूस साहब है तो उन्होंने मालूमात आगे पहुंचा दी होंगी, और अगर कोई और है तो वो बाहर आजाद घूम रहा है। दुश्मन यही तो चाहता है। वाज़ेह है, हमारे हौसले पस्त करने के लिए ये हुआ। मगर मैं उन्हें खुश नहीं होने दूंगा। ये जंग होकर ही रहेगी हर हाल में इंशाल्लाह। और उस गद्दार को तलाश करना आपकी जिम्मेदारी है। सुलेमान शाह की अमानत महफूज हाथों में है। हर शख्स आसान रास्ते को मुंतखब करता है, लेकिन सिर्फ बहादुर सरदार ही उस्मान की तरह मुश्किल रास्तों पे चलते हैं। हम आपके हर हुक्म की तामील करेंगे जनाब। उस गद्दार को जरूर ढूंढ निकालेंगे। बिल्कुल ढूंढेंगे, बिल्कुल वालिदा।